हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी चाहते हो मैं आपकी हॉरर स्टोरी आप सबके साथ ऐसी शेयर करूं, ये मेरी ईमेल आईडी है। आप अपनी स्टोरी मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं उसे रीड करूंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा। जो जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे और आपको न्यू न्यू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। जो आज की रियल इंसिडेंट है वो मेरे साथ शेयर की थी हिमानी ने। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होने वाली है, प्लीज़ इस स्टोरी में एंड तक जरूर बने रहना। ये स्टोरी हिमानी की है। हिमानी की फैमिली में उसके पापा जी, मम्मी और उसकी दादी जी हैं। उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से घर होता है वो भी मिल रखा है, वो उसमें ही रहते हैं। जो हिमानी के पापा जी है उसे ज़्यादातर उनको घर से बाहर ही रहना पड़ता है। उनका काम ऐसा होता है कि उन्हें घर से बाहर ही रहना पड़ता है। वो घर से बाहर ही रहता है, उनका काम ऐसा है, उनको आउट ऑफ स्टेशन ही रहना पड़ता है। ज़्यादातर उनके घर में हिमानी, हिमानी की मम्मी जी और हिमानी की दादी जी रहते हैं। एक दिन हिमानी अपने स्कूल जा रखी होती है। वो जब स्कूल से वापस आती है तो उनके घर में कोई रिलेटिव आ रखा होता है। वो देखते हैं कि कोई उनके घर पे गेस्ट आ रखा है। वो अंदर जब जाके देखती है तो उन्हें देखने के लिए मिलता है कि कोई पड़ोस की आंटी थी, जिन्हें वो मासी बोलते थे, वो आ रखी है घर में। और वो पहले पड़ोस में ही रहते थे, उसकी मम्मी के बहुत ही अच्छी दोस्त थे, तो इसलिए वो उसे मासी बोलती थी हिमानी। वो आ रखी होती है। उनके जो हस्बैंड होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जाते हैं। वो उनका अपना घर बना लिया होता है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो बस मिलने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। जब हिमानी आती है तो हिमानी से मिलकर वो जाने लगते हैं। हिमानी जब अपने घर के अंदर जाती है वो जाके देखते हैं कि रसोई में कुछ ब्लैक और रेड रंग के स्पॉट्स पड़े हैं जो हिमानी के रूम तक जा रहे हैं। हिमानी वो देख के हैरान हो जाती है, वो क्या चीज़ है। मैंने उसे हाथ लगा कर छू दिया। वो देखते ही शायद कोई कलर या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो गिर गई हो, बट वो जैसी छूती है और उसे देखती है उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। वो देखते हैं कि ये ब्लड है। वो पूरा टच करके देखते हैं, उसे महसूस होता है और देखते हैं कि ये ब्लड है। उसे फील भी होता है तो फटाफट जाती है बाहर और फटाफट घबरा जाती है और मम्मी को बताती है कि किसी के पैर में चोट लग गया है, क्योंकि अंदर खून खून हो रखा है मेरे रूम तक। ऐसे ऐसे रसोई से उसकी मम्मी भी अंदर जाती है। वो बट जब तक जो उनकी पड़ोस वाले आंटी जो पहले रहते थे, जो उसको वो मासी बोलते थे, वो चल जाती है। तो जो हिमानी की वो होते हैं मम्मी, वो अंदर आकर देखते हैं। वो देखते हैं कि सच में ये चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे खून के स्पॉट्स है। ये छोटे छोटे धब्बे हिमानी के रूम तक गए हुए हैं। वो भी देखते हैं और दादी जी भी वहीं पर होते हैं, वो भी देखते हैं। वो दादी जी और हिमानी के जो मम्मी होते हैं आपस में बात करते हैं दोनों, और वो बोलते हैं कि लड़की घबरा जाएगी, इसे साफ कर दो। और वो दोनों बात करके ये बोलते हैं कि कोई बिल्ली होगी जो कोई चूहा मार के या कुछ ऐसे करके लेके गई होगी। ठीक है, तो ये उस चीज़ के स्पॉट हो सकते हैं, तो इसे इग्नोर करो। हिमानी की मम्मी उसे साफ कर देती है। पर जो हिमानी की मम्मी होता है उनके माइंड में यही होता है कि ये खून कैसे आया है। वो उस दिन की बात निकल जाती है। एक दिन हिमानी अपना रात को लेट नाइट तक पढ़ रही होती है। उसे एकदम से ऐसा महसूस होता है रात को कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो एकदम से किसी के भागने की आवाज़ आती है, जो रसोई की तरफ भागता है। हिमानी पीछे पीछे उसके भागती भी है। वो देखते कि कोई भी रसोई में नहीं है। जैसे ही वो रसोई में पहुंचती है उसको बहुत ही ज़्यादा घुटन और बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि उसे दिक्कत हो रही होती है काफ़ी। वो फटाफट अपने रूम में आती है। ठीक है, और वो देखते कि कोई नहीं होता। ठीक है, वो मम्मी को भी आवाज़ मारती है। मम्मी आराम से अपने रूम में सो रही, तो वो जाकर देखती भी है। वो चुपचाप आती है, अपनी बुक्स को रखती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन ऐसे होता है, वो स्कूल जाती है। स्कूल से वापस आती है तो आराम से पढ़ रही होती है। जो उसकी मम्मी और उसकी दादी जो होते हैं वो दोपहर के टाइम पे सो रहे होते हैं और हिमानी अपना आराम से थोड़ा पढ़ रही होती है, क्योंकि उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं। तो इसलिए वो पूरा प्रिपेयर कर रही होती है अपनी को 12वीं क्लास के बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। वो पढ़ रही होती है। तो जैसी पढ़ रही होती है उसे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, कोई चला। हिमानी फटाफट जाके बाहर देखती है और जाके देखते हैं कि उसकी मम्मी और दादी जी तो सो रहे हैं, पर ये किसके चलने की आवाज़ आ रही है जो ऐसे से फटाफट दौड़ के गया है। हिमानी इस चीज़ को भी इग्नोर कर देती है, अपने आराम से आगे पढ़ती है। हिमानी एक दिन ऐसे होता है, ये चीज़ें उसके साथ बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है। ये चीज़ें रेगुलर होने लग जाते हैं। कभी हिमानी अपनी बैल्कनी में खड़ी है तो उसे ऐसा लगता है जिस जिस रूम के साथ बैल्कनी अटैच है
उस रूम से कोई हॉल की तरफ भाग के गया। हिमानी कई बार जाके देखती भी थी, उसे कोई नहीं दिखता था। एक दिन हिमानी छत पे भी ऐसे खड़ी हुई थी, उसे तब भी ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से भाग के नीचे की तरफ गया है। हिमानी कई बार पीछे पीछे देखती भी थी जाके कि कोई नीचे की तरफ उतरा है, उसे कोई नहीं दिखता था। हिमानी थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि मेरे साथ ये चीज़ें क्या हो रही हैं। उसे वो ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। जब भी वो सोती थी उसे ऐसा लगता था कोई उसके रूम से भाग के जा रहा है, रूम में भाग के आ रहा है। उसे किसी के चलने की वो होती थी और उसे ऐसा फील होता था, दबाव सा, ऐसा घुटन सी महसूस होती थी। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, अपने मम्मी पापा को भी बोलती थी, पापा को भी बताती थी फ़ोन में, और अपनी दादी से बोलती थी। पर जो दादी जी से वो बल्कि धार्मिक थे, वो कृष्ण जी को बहुत मानते थे। वो हमेशा बोलते हैं कि भगवान का नाम लिया कर। तो हिमानी भी ऐसी थी, वो भगवान को बहुत मानती थी, वो भी ऐसे नाम लेती रहती थी। करी जब भी डर लगे, कुछ ऐसा फील होता है कि भगवान का नाम ले लेकर, ऐसे डरने की बात नहीं है। तो हिमानी हमेशा ऐसे ही करती थी, जब भी उसे ऐसा फील होता था, डर लगता था, वो थोड़ा भगवान का नाम लेती थी और चुपचाप सो जाती थी। उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। एक दिन हिमानी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, सुबह सुबह जल्दी उठती है, अपना सुबह सुबह पढ़ती है, ब्रेकफास्ट करती है और अपने स्कूल के लिए निकल जाती है सुबह सुबह। उस टाइम थोड़ा मौसम भी ख़राब होता है, बारिश वाला मौसम हो रहा होता है। तो हिमानी फटाफट निकल जाती है। अपनी जो उसके पास एक साइकिल होती है, ठीक है, तो वो साइकिल पे जाती है। तो जब वो जा रही होती है, उसका जो घर से और स्कूल के डिस्टेंस, मतलब कि जो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए वो फटाफट साइकिल में जाती है, अपना साइकिल से आती है। तो ऐसे ही होता है, हिमानी अपना साइकिल में जा रही होती है, तो उसे रास्ते में ऐसा फील होता है कि कोई बार बार साइड में खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे होता है, हिमानी साइड में देखती है तो उसे उस टाइम ऐसा दिखता है कि एक ब्लैक रंग की शैडो उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही है। वो देखती है कि ये क्या चीज़ है। जैसे ही वो एक पल देखते हो, दूसरे पल दोबारा से देखते हो, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। हिमानी काफ़ी घबरा जाती है। हिमानी स्कूल जाती है, साइकिल स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी करते हैं। उसे वहाँ भी ऐसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो जैसे पीछे देखती है, उसे ब्लैक रंग की शैडो वहाँ भी दिखती है, ठीक है। तो जैसे ही वो वापस मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो काफ़ी घबरा जाती है। जो वो वापस घर आ रही होती है, वो घर की सीढ़ी चढ़ के अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। उसका फर्स्ट फ्लोर पे घर होता है। तो उसे जो स्टेयर्स होते हैं उस पे भी कोई ब्लैक रंग की शैडो खड़ी हुई दिखती है, कभी इस कोने पे कभी उस कोने पे। तो काफ़ी घबरा जाती है। वो आगे अपनी दादी जी से बात करती है कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी कोई चीज़ दिख रही है। तो उसकी दादी जी बोलते हैं कि हनुमान चालीसा कर ले, भगवान का नाम ले ले, थोड़ा पढ़ ले। कई बार ऐसे होता है कोई चीज़ लग जाती है, थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान लगा ले। हिमानी ऐसी करते अपना पढ़ना बैठ जाती है। बट जैसे ही हिमानी रात को लेट नाइट, ठीक है, हिमानी सब कुछ भूल जाती है, उसका माइंड बिल्कुल सेट हो जाता है, वो पढ़ने की तरफ ध्यान देती है। जैसे ही हिमानी रात को सोती है, वो देखते हैं कि कोई उसके पीछे से उसे देख रहा है। हिमानी जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसके जो रूम होता है, उसके जो पर्दे होते हैं, उसे ऐसा लगता है उसके पीछे से उसे कोई देख रहा है। क्योंकि वो स्टडी जो टेबल लैंप होता है उसे जला के पढ़ रही होती है, तो उसकी रोशनी हल्की हल्की पूरे रूम में होती है। तो उसे दिखता है कि पर्दे के पीछे कोई ब्लैक रंग की शैडो खड़ी है, वो उस तरफ देख रही है। वो पूरा महसूस कर पाते कि वहाँ पे कोई खड़ा है और क्रीपी सी स्माइल दे के उसको तरफ देख रहा है। तो हिमानी फटाफट अपने रूम की लाइट जलाती है। तो जब देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। हिमानी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो भगवान का नाम लेती है, हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाती है और चुपचाप से सो जाती है, सब कुछ बंद करके। अगले दिन अपने मम्मी को फिर से बताती है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे से नहीं सहन, मतलब कि सहन हो रहा है ये सब चीज़ें। तो उसकी मम्मी होते हैं, वो दादी जी से बात करते हो तो घर में वो पूजा करवा लेते हैं। तो ऐसे होता है, एक दो दिन बिल्कुल सही रहते हैं। बट जब भी हिमानी कहीं भी जाती है, स्कूल जाती है, उसे फिर दोबारा से वो चीज़ें दिखने लग जाती है। इस बार उसे वो चीज़ प्योर पूरी की पूरी दिखती है कि एक ब्लैक रंग की शैडो है, वो रोड के ऊपर खड़े हुए है कोने पे, और जो हिमानी है उसे बहुत ही क्रीपी तरीके से देख रही है। हिमानी ये चीज़ पूरी तरह देख पाती है। वो उसकी शक्ल भी देख पाती है कि वो एंटिटी होती है, उसकी शक्ल भी देख पाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है, बहुत ही डरावनी शक्ल होती है। हिमानी बताते हैं कि वो ऐसी शक्ल थी, वो आज भी मैं देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ उसके बारे में सोच के।
तो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी शक्ल है। तो हिमानी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हिमानी फटाफट अपनी साइकिल लेके जाती है। एक रास्ते में मंदिर पड़ता है, वो वहाँ रुकती है, अंदर जाती है। वो 1.5 घंटे तक वहीं रहती है, अपना पूजा पाठ करती रहती है। तो 1.5 घंटे बाद वो स्कूल भी उसका मिस हो जाता है। वो वापस अपने घर जाती है। घर आके अपने घर पे बताती है। तो उसकी मम्मी और दादी जो होते हैं वो भी थोड़े टेंशन में चले जाते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि चलो तुम, हम बात करते हैं आगे, किसी पंडित जी को दिखाएंगे, तुम आज रात को सो जाओ। तो ऐसे होता है, हिमानी अपना आराम से रात को सो जाती है। उसकी मम्मी उसे सुला के अपने रूम में जाके दादी जी के साथ सो जाती है और वहाँ पे वो दोनों बात कर होते हैं। जब हिमानी सो रही होती है तो उसे ऐसा लगता है किसी ने उसका दरवाज़ा खोला। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी जी दरवाज़ा खोल के उसे चेक करने आओगे, किसी ने उसका दरवाज़ा खोला। हिमानी हल्की हल्की नींद में होते है, वो हल्की सी आंखों से देखती है कि कोई चीज़ ब्लैक रंग की शैडो अंदर आई, हिमानी के ऊपर आके बैठ गई। हिमानी उसे पूरा देख पा रही है कि कोई ब्लैक रंग की रेड लेडी है, औरत है जो उसके ऊपर आके बैठी है, उसका गला पकड़ रही है। हिमानी उसे देख तो पा रही है, हाथ पैर नहीं हिला पा रही, ना कुछ बोल पा रही है। वो उसको पूरा उस टाइम देखती है। एक ब्लैक रंग, बल्कि जो काले रंग के पूरी शैडो है जो उसके ऊपर बैठी है। उसकी शक्ल भी देख पाते हैं कि उसकी शक्ल है वो आधी से ज़्यादा जली हुई है। और जो उसका आधा फेस है, ऐसा हो चुका था जैसे कोई गल गया होता है फेस, इतना गंदा फेस हो रखा होता है। और वो क्रीपी स्मेल से, जो क्रीपी तरीके की स्माइल होती है, उससे हिमानी को देख रही होती है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। हिमानी अपनी आंखें बंद करती है और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती है अपने मन के अंदर। जब वो आंखें बंद करके पढ़ना स्टार्ट करती है, वो आंखें नहीं खोलती, वो पढ़ती रहती है। उसे एकदम से महसूस होता है जो उसका चेस्ट में वजन पड़ा होता है, भार होता है, वो एकदम से कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो फटाफट से देखती है, वो अपने हाथ पैर भी हिला पाती है अब। वो फटाफट से जाती है और अपनी मम्मी पापा के साथ जाती है, जो मम्मी होते हैं और दादी जो होते हैं उनके पास जाती है। और उनको सब बताती है कि मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, मैंने ये सब किया। तो दादी जी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और मम्मी जी भी घबरा जाते हैं। वो अपने हस्बैंड से बात करते हैं कि लड़के के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो जो उसकी दादी जी होते हैं वो किसी पंडित जी को जानते हैं। तो हिमानी को वो लेके उनके पास जाते हैं अगले दिन। तो जो पंडित जी होते हैं वो हिमानी को चेक करते हैं। वो पूरी बात हिमानी उसको ऐसे बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मुझे ऐसी कोई ब्लैक शैडो दिख रही है, वो मुझे रात को पूरी दिखी है कि वो मेरे ऊपर आके बैठी थी। वो कोई जली हुई औरत है, उसका फेस जला हुआ है और गला सा हुआ है, और वो बहुत ही क्रीपी तरीके से वो मुझे मारना चाहती है। वो उसकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा क्रीपी है। वो पूरी बात पंडित जी को बता देती है। पंडित जी बोलते हैं कोई बात नहीं, ये वो बोलते हैं कि उसे हिमानी को चेक करते हैं और वो बोलता है कि तुमने कोई ऐसी चीज़ को छुआ है ये जिससे ये चीज़ तुम्हारे पीछे लग गई है। तुमने ऐसी चीज़ को छुआ था जो ये चीज़ है, जो ये एंटिटी है वो तुम्हारे पीछे लगी है। ये एविल एंटिटी है, ये किसी ने तुम्हारे पीछे लगाई है। तो इसलिए तुम्हें उस चीज़ से बच के रहना है। मैं तुम्हें ये ताबीज़ दे रहा हूँ, इसे अपने गले में डालना है, और ये धागा दे रहा हूँ, उसे बांधना है अपने हाथ में। और ये कोई लोहे की चीज़ या चाकू या कुछ भी, चाकू होता है या कुछ भी होता है, उसको अपने सराने के नीचे रख के सोना है। और जो पानी का गड़वा होता है उसको अपने बेड के नीचे रख के सोना है। रात को चुपचाप से सो जाना है। अब आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें बेफिक्र रहना है। तो हिमानी होती है वो वापस घर आती है। वो अपने घर आके बात करते हैं कि मैंने ऐसी कोई चीज़ तो छुई नहीं थी। तो घर आके वो बताते हैं कि जब आंटी और आए हुए थे, ठीक है, तो हमारे फ्लोर में खून मिला था, मैंने उसे छुआ था, कि उसके बाद से मेरी मेरे साथ ये सब चीज़ें होने लगी है। वो मम्मी से बात करते हैं। उसकी मम्मी भी सोचता है कि हाँ पहले तो बिल्कुल सही थी, तब से इसकी हालत भी ख़राब होने लगी है। तो ऐसे ही होता है। तो उसके बाद से हिमानी को वो चीज़ नहीं दिखती है, हिमानी बिल्कुल सही हो जाती है। दो जो हिमानी की मम्मी जी होते हैं वो अपने मलकी घर पे बात भी करते हैं, उनके हस्बैंड को पूरी बात बताते हैं। तो हिमानी होते हैं वो बिल्कुल सही हो जाती है। इन चीज़ों की वजह से हिमानी अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ढंग से प्रिपेयर भी नहीं कर पाती, ना उन्हें ढंग से दे पाती है। जिस हिसाब से वो सोचती थी कि मैं ऐसे पेपर दे पाऊँ, वो उस हिसाब से नहीं दे पाती। पर उसके जो मम्मी और पापा जी होते हैं वो उसे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी लड़की के साथ क्या हो रहा था। वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो,
तुम जो आगे भी पढ़ाई होगी उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ जाना, ठीक है। तो हिमानी भी अपने आप को इतना बैड फील नहीं करती है, क्योंकि उसे भी पता होता है मेरे साथ क्या चीज़ें होती जिससे मैं नहीं पढ़ पा रही थी। ये स्टोरी थी जो मुझे मेरे साथ हिमानी ने शेयर की थी। बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसमें कमेंट करें। आपको इसमें कुछ भी बुरा लगा और कुछ भी अच्छा लगा उसमें कमेंट करें। मैं एम करता हूँ आप प्लीज़ मेरी वीडियोस के ऊपर प्लस 50 लाइक कर दें। आप जैसे ही 50 लाइक करेंगे मैं अगली स्टोरी आपके लिए ला दूंगा। मेरे पास एक और स्टोरी है, इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, वो मनाली की स्टोरी है। अगर आप वो स्टोरी सुनना चाहते हो प्लीज़ मेरी वीडियो को 50 लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।